اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا۔ عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا۔ چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا، اپنے آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں۔ دھوپ ہے اپنی آبا آن کے ڈالو اماں۔ حسین فرماتے ہیں تھک گیا لاشیں اٹھا کے میں بھرے لشکر کی، لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی۔ حسین کہتے ہیں اماں خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی، دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں۔ عاشور کے ڈھلتے سائے، عزادارو عصر عاشور دو صدائیں بلند ہوئی۔ پہلی صدا یہ تھی الا قتل الحسین بکربلا، آگاہ ہو جاؤ کربلا میں حسین مارے گئے۔ پھر صدا بلند ہوئی الا ذبح الحسین بکربلا، نبی کے نواسے کو آج کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ عزادارو جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی ہے نا، ساتھ ایک اور بھی آواز بلند ہوئی۔ سنیں گے عزادارو وہ آواز کون سی تھی؟ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو شام غریباں، کیا مطلب ہے شام غریباں؟ عزادارو شام غریباں کا مطلب یہ ہے کوئی اکبر کا دکھ لے کے بیٹھی ہے، کوئی قاسم کا غم لے کے بیٹھی ہے، کوئی اصغر کا غم لے کے بیٹھی ہے، آؤ نہ ان بیبیوں کو فرصت دیں۔ حق تو یہ بنتا تھا جب حسین کو شہید کر دیا نا تو خیام کی طرف نظر نہ اٹھاتے، لیکن ہائے افسوس ان مسلمانوں پہ جو شاید انتظار کر رہے تھے کب حسین کی آنکھیں بند ہو۔ عزادارو جیسے ہی صدا بلند ہوئی نہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کوفہ اور شام کے اوباش لوگوں نے سید زادیوں کے خیموں پہ حملہ کیا۔ عزادارو حملہ اتنا شدید تھا نا، عزادارو چاروں طرف سے آگ لگائی۔ علماء پڑھا کرتے ہیں نا کہ ایک خیمے کو آگ لگی، بیویاں نکل کے دوسرے خیمے میں، دوسرے کو آگ لگی تیسرے خیمے میں، تیسرے کو آگ لگی چوتھے خیمے میں۔ نہ میرے عزادار ایسا نہیں ہوا، عزاداروں ایسے آگ لگی ہے نا جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے، کبھی رستہ نہیں ملتا تھا، اب جائے کہاں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ شام غریباں، یہ رات کو اندھیرا کر کے نا کیوں ہم آنسو بہا رہے ہیں؟ ہم ان بیویوں کے ساتھ غم بانٹ رہے ہیں جنہیں آ کے کسی نے حسین کا پرسہ نہیں دیا،
जिन्हें किसी ने हुसैन का पुरसा नहीं दिया। अज़ादारों क्या मंजर था करबला में। अज़ादारों जब खयाम जल रहे थे ना, इधर से बीबियाँ खैमे से बाहर निकलती। अज़ादारों इससे पहले दुख ये था, कोई अकबर का मातम कर रही थी, कोई कासिम का मातम कर रही थी, कोई हुसैन इब्न अली को रो रही थी। लेकिन जब उन लोगों ने अपने हाथों में नेज़े लेके उन बीबियों को रिदाओं को लुटना शुरू किया ना, खुदा कसम सबको हर कोई भूल गया। अब एक ही सदा आती है, वाह जावा वाह जावा वाह जावा। अल्लाह जाने वो कैसा मंजर होगा, अपनी जान से ज्यादा जिसे अपनी माँ की चादर प्यारी थी। जब एक मलऊन आगे बढ़ा, तारीख कहती है उसने जब बीबी से चादर को छीनना चाहा, कहते हैं बड़ी कोशिश की है उसने कि मैं रिदा छीन लूं, लेकिन सैयदा ने पूरी ताकत के साथ अपनी रिदा को थामे रखा। अदादारों कहते हैं वो रिदा एक हिस्सा होके सिमर के हाथ में नहीं गई, वो लूटता रहा, रिदा फटती रही, ज़ैनब लूटती रही। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। खुदा के लिए आज आंसू प्यारे न कीजिएगा। ढल चुका है आशूर का सूरज, नहीं मालूम अगले साल किसे शाम गरीबा नसीब हो किसे न हो। अब अज़ादारों मिल के पुरसा देते हैं ना। अज़ादारों कुछ मंजर ऐसा बना, अज़ादारों हुसैन की बेटी है, नाम फातिमा है। कहती है कि मैं खड़ी थी, अचानक मैंने क्या देखा, एक जालिम अपने हाथ में नेज़ा लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है। अज़ादारों उस बीबी ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन मैं कहूँगा जो अपने घर में भी चलने की आदी न थी, वो कितना देर तक दौड़ती। अज़ादारों उस मलऊन ने जैसे ही दौड़ना शुरू किया, बीबी चंद कदमों के बाद वो खुद रिवायत करती हैं, मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि नेज़े की अनी मेरे सर में चुभी, उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। अज़ादारों जब आंखें खोली है ना, तो क्या देखती है कि बीबी का सर अपनी फुफी के सगोद में रखा हुआ है। अज़ादारों जानेंगे जैसे ही आँख खुली है ना, अज़ादारों बीबी ने रो के कहा, फुफी अम्मा कोई चादर का टुकड़ा है तो मुझे दे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बीबी मैं आंखें कैसे खोलूं? रो के ज़ैनब ने कहा, और मेरी बच्ची जरा आंखें खोल, अम्मतों का मिसलक, और तेरी फूफी भी तेरी तरह बेरिदा, और तेरी फूफी भी तेरी तरह बेरिदा, और लुट चुकी है चादरें। अज़ादारों अगर बात यहाँ रुक जाती ना, खुदा कसम इतना गिरिया न करते। मैं एक जुमला कहता हूँ खुदा के लिए समझिएगा। दुनिया वाले हमसे सवाल करते हैं शियों तुम रोते क्यों हो। खुदा कसम मिंबर पर बैठा हूँ, इन मुसलमानों ने हुसैन को सवाब समझ के मारा है। इन लोगों ने बीबियों की चादरों को सवाब समझ के उतारा है। इतना मजलूम हो गया था हुसैन। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जब शाम के साए थे ना, एक बीबी रिवायत करती हैं अज़ादारों, कहती हैं जब उन्होंने चादरें लूट ली ना, तो उसके बाद फिर हमें हमारे जेवरात को लूटना शुरू किया, करबला की अमानतों को लूटना शुरू किया। अज़ादारों एक बीबी है, वो कहती हैं एक जालिम आया, मेरे पाँव से खलखाल उतार रहा था, लेकिन अजीब मंजर देखा, वो खलखाल भी उतार रहा है और आँखों से आंसू भी बहा रहा है। बीबी ने कहा जब तू लूट रहा है तो रोता क्यों है? अज़ादारों जवाब सुनेंगे, वो कहता है रोता तो इसलिए हूँ कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहा, तुम्हारी गुर्बत पे रो रहा हूँ। तो बीबी ने कहा फिर लूटता क्यों है? कहते लूटता इसलिए हूँ, मैंने न लूटा कोई और लूट लेगा।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और मैंने न लूटा, कोई और लूट लेगा। अज़ादारों, जलते हुए खेमों में जब एक खेमा खाली बच गया ना, जिसमें तेरा चौथा इमाम मौजूद था, बीबी आई है ना खेमे में, तो एक दफ़ा सदा दी, बेटा सज्जाद ज़रा सजदे से सर उठा के देख तो सही। अज़ादारों, बीबी ने अब उस वक्त के इमाम से शरीयत का पहला मसला पूछा, बड़ा मुश्किल मसला था। अज़ादारों, बीबी ने कहा सज्जाद मुझे सिर्फ इतना बता, खैमे जल चुके हैं, चादरें लुट चुकी हैं, एक खैमा बचा है, मुझे सिर्फ इतना बता, क्या जल के मर जाएं या नंगे सर बाहर निकल जाएं? अज़ादारों, जानोगे आलिमा गैर मुअल्लिमा बीबी थी, फिर सवाल क्यों कर रही थी? बीबी यही चाहती थी, ऐ काश शरीयत में कोई गुंजाइश निकल आए, मैं खैमे में जल के मर जाऊं, लेकिन हुसैन के कातलों के दरमियान बगैर चादर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गिरिया कर रहे हो ना, आंसू बहा रहे हो अज़ादारों। आज सारा दिन मातम किया है तुमने, अज़ादारी की है। मैं अपनी आंखों से देख रहा था, जब भी अज़ादार थक के बैठता था ना, तो सबसे पहले आवाज़ आती थी, जल्दी पानी लेकर आओ। मैं कहता हूँ अज़ादार तू खुश नसीब है, तू जब भी मातम करके बैठा है ना, तुझे पानी दिया गया। आना उस हुसैन को रो, 71 जनाजे उठाए हैं, किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने पानी नहीं दिया। अज़ादारों, मसला पूछा है ना बीबी ने, तो इमाम ने सर उठा के कहा, फूफी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा, खैमे से निकल जाइए। तो बीबी ने कहा, मेरे बेटे मेरे सर पे चादर मौजूद नहीं है। इमाम कहते हैं, अपने बालों का पर्दा बनाओ, अपने चेहरों को छुपाओ, खैमे से बाहर निकल जाओ। अज़ादारों, बीबियों ने अपने बालों से अपने चेहरों का पर्दा बनाया, अज़ादारों खैमों से बाहर निकल आई। रह तो एक ही खैमा गया था ना अज़ादारों, लेकिन एक इस खैमे में अंदर इतनी अजीम अमानत पड़ी थी। मैं वो रिवायत आंखों से पढ़ रहा था, वो रावी कहता है आग के शोले इतने बुलंद थे ना, कहते हैं कि एक बीबी है बार बार उन शोलों की तरफ जाती है, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, फिर कुछ सोच के पलट आती है। मैंने सोचा कि मैं बीबी की मदद करता हूँ। कहता है मैं 2-4 कदम आगे गया, लेकिन उस आग की तपिश इतनी थी, मैं मर्द होके पीछे हट गया, लेकिन मेरे देखते ही देखते वो जुर्रतमंद खातून नारे तकबीर बुलंद करके जैसे ही खैमे में जाती है, मैं हैरान रह गया। अल्लाह जाने क्या था खैमे के अंदर, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि बीबी ने अपने कंधों पे अपने बेटे सज्जाद को उठा अपने बेटे सज्जाद को उठाया हुआ है। जल गए खेमे अज़ादारों, लुट गई रिदाएं, ढल गई शाम, आ गया वक्त अजान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता किसने अजान दी, लेकिन इतना मालूम पड़ता है अज़ादारों कि जब नमाज का वक्त हुआ ना, 72 की अज़ादार ने करबला की रेत पे तयम्मुम किया और नमाज पढ़ना शुरू की है। मैं कहता हूँ बीबी तेरी अज़मत के क्या कहने, जिस मैदान में तेरे भाई की लाश भी पड़ी हो, उसी मैदान में तेरे बच्चों की लाशें भी पड़ी हों, और उन्हीं लाशों के दरमियान अल्लाह अकबर की सदा से तूने नमाज पढ़ी है। लेकिन जब नमाज पढ़ चुकी है ना ज़ैनब, अज़ादारों सुनिएगा, फिर हाथ बुलंद करके कहा होगा, मेरे अल्लाह मुझे माफ करना, आज ज़ैनब की बगैर चादर पहली नमाज कबूल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे अल्लाह आज बगैर चादर के अपनी कनीज की नमाज
के साए पड़े हैं ना। अज़ादारों, एक तरफ से सुकून हुआ है, इस रात ने बड़ा एहसान किया है ज़ैनब पर। क्यों? सर पे चादर नहीं थी ना, इस अंधेरी रात ने बीबियों के सरों को ढांप लिया। लेकिन काफिला सालार थी ज़ैनब, अजरुकुम अल्लाह, काफिला सालार थी ज़ैनब। अज़ादारों, फिर क्या मरहला था? बीबी ने उस मुश्किल वक्त में बीबियों को इकट्ठा करना शुरू किया, बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन अज़ादारों जानेंगे, जब बच्चों की गिनती की है ना, कुछ अमानतें कम नज़र आई हैं। अज़ादारों, एक तो हुसैन की 4 साल की मासूमा। अज़ादारों, जब बीबी ढूंढने के लिए निकली है ना, अचानक क्या देखती हैं? एक लाश बिखरी हुई है और 4 साल की मासूमा उसके साथ लेटकर कुछ बातें कर रही थी। अज़ादारों, बीबी ने आगे बढ़ के कहा, सकीना ये किससे बातें कर रही हो? तो रो के कहती है, अम्मा ये मेरा बाबा हुसैन। बीबी ने कहा, सकीना तेरे बाबा का सर तो है नहीं, तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा की लाश है? कहती है, मैं ढूंढ रही थी, अचानक कटी हुई रगों से आवाज आई, या बुनय्यती इलैया इलैया, और मेरी सकीना मेरे पास हो, मेरी सकीना, तेरा बाबा तेरे इंतजार में था और सकीना मेरे पास आ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए और किस किस बात पे रोएं और किस किस बात पे गम करें। अज़ादारों, इसी रात की तारीकी में ना कोशिश कीजिएगा, एक दो रिवायात और पढ़ने लगा हूँ। शाम गरीबा है और इस लम्हे बीबियाँ करबला के सहरा में बैठी थीं, सब कुछ लुट चुका था। कल अब्बास का पहरा था और आज बीबियों को देख के कूफा और शाम के लोग हंस रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सारी रात बीवी बच्चों को इकट्ठा करती रही, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, बस आखिरी रिवायत पढ़ने को। अज़ादारों, कोशिश कीजिएगा, पुरसा दीजिएगा जी भर के। अज़ादारों, जब सकीना को लेके वापस पलटी है ना, अज़ादारों उस वक्त मालूम हुआ कि एक शहीद है हमारे लश्कर में जिसका नाम मुस्लिम है और उसकी बच्ची है जिसकी उम्र है 7 साल। हमें मुस्लिम की आतिका नहीं मिल रही। अज़ादारों, बीबी ने अपने साथ कुछ मस्तूरात को लिया ना, करबला के सहरा में ढूंढना शुरू किया। अज़ादारों, बीबी ढूंढ रही थी, उसे ढूंढते हुए मराहिल में अज़ादारों क्या देखा? एक टीले के साथ एक 7 साल की बच्ची सोई हुई थी। अज़ादारों, आगे बढ़ी और देखना यही चाहती थी, शायद थक गई होगी ना, यहीं पे सो गई। लेकिन अल्लाह अकबर, जब बीबी आगे बढ़ी है ना अज़ादारों, जैसे ही आतिका को सीधा किया, ज़ैनब ने मातम शुरू किया। वो क्या देख रही थी? आतिका के सीने पे घोड़ों के सुमों के निशान।